हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने चैप्टर 3 पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम में ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मिलेंगी और आपको ये सारे ही केसेस आने चाहिए। तो आज मैं आपको IFR के सारे केसेस समझाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, जब आप कोई फर्म में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बाद में बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इक्वल रह सकती है ना। तो इन्वेस्टमेंट के घटने से, बढ़ने से आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और ये सारी चीजें हमको मेंटेन करना पड़ता है। और हम इसके लिए IFR बना के रखते हैं कि अगर हमें लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि कम हुई तो हमें लॉस हुआ, तो वो लॉस हम कहां से रिकवर कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। यदि प्रॉफिट हुआ तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यदि इन्वेस्टमेंट ना इंक्रीज हुआ और ना डिक्रीज हुआ तो फिर वो IFR जो हमने बनाया था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक और चीज, IFR, WCR, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये चारों ही चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो जब भी, और डिस्ट्रीब्यूट होने का एक शॉर्टकट तरीका है जर्नल एंट्री का। देखिए, रिजर्व सारे जो होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो जब आप जर्नल एंट्री पास करो तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डेबिट। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी ला रही हूं। फिलहाल हम IFR देखते हैं। सबसे पहले यहां पर है राधा, गौरी और कबीर। ठीक है, ये पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो दे रखा है 4:3:2। ये ओल्ड रेशियो है, और विथ इफेक्ट मेरा न्यू एडिशन है 24-25 के हिसाब से न्यू रेशियो हो गया है 2:3:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है। लेकिन जो बैलेंस शीट दी हुई है वो 31 मार्च 2024 की दी हुई है। इसका मतलब मुझे इस नए रेशियो से अभी कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की दो चीजें दी है। इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 दिया है, और इधर इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख। मतलब जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक, और हमने IFR बना के रखा है फर्म ने 18,000। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख का है और हमने IFR बना रखा है 18,000 का। फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन, when there is no other information या no information is given in question, then what will we do? We will distribute IFR to partners in old ratio. जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम IFR, आप पूरा लिखिएगा बेटा, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती इसलिए मैं शॉर्टकट यूज करती हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम। पार्टनर्स के नाम यहां पर क्या है? राधास कैपिटल, गौरीज कैपिटल और कबीर्स कैपिटल। कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डेबिट और क्रेडिट दो साइड हैं, तो IFR में कितने लिखूंगी मैं? 18,000। 18,000 किस में बटेंगे बेटा? 4:3:2। तो 18,000 इंटू 4, 3, 7 और 9। ठीक है, तो ये 18,000 इंटू 4/9 ऐसे लिख सकते हैं। 9 2 जा 2 4 जा 8। पहले का आएगा 8,000, 2 3 जा 6,000, 2 2 जा 4,000। नरेशन IFR ट्रांसफर लिख सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट लिख सकते हैं। IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इन ओल्ड रेशियो। नरेशन हम लिख सकते हैं, नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट किया किस में, पार्टनर्स में, तो आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, या आईएफआर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको यदि ये समझ में आया हो तो। ये फर्स्ट केस हुआ जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। आगे चलकर आप एडमिशन, डेथ, डी सॉल्यूशन के क्वेश्चन यदि करते हैं, ठीक है, डी सॉल्यूशन में तो आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, एडमिशन में, एडमिशन डेथ में आईएफआर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे, किसमें, पार्टनर्स में। नेक्स्ट सेकंड केस में उन्होंने कहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, व्हेन मार्केट वैल्यू इज investment is 2 lakh. Market value of investment is 2 lakh. आपकी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसकी वैल्यू 2 लाख ही है, एट कॉस्ट भी 2 लाख है और अभी भी 2 लाख है। तो ना तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट नहीं हुआ, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हुई, ना इंक्रीज हुई और ना डिक्रीज हुई, आपको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो फिर क्या करेंगे, जब सेम इन्वेस्टमेंट की प्राइस रहेगी तो फिर यही एंट्री फिर से बनेगी। अगेन आईएफआर अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल, टू गौरीज कैपिटल और टू कबीर्स कैपिटल। इस केस में भी 18,000, 8,000, 6,000, 4,000। ठीक है, 2 केसेस हो गए। यदि इन्वेस्टमेंट ना इंक्रीज हुआ और ना डिक्रीज हुआ तो जितने रुपए का इन्वेस्ट आईएफआर था वो ऐसा का ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस थर्ड कंडीशन, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, व्हेन market value of investment is 1,91,000। अब क्या होगा, ये सबसे ज्यादा केस आता है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, कि इन्वेस्टमेंट था इतने का और इतने का हो गया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट था कितने का, 2 लाख, और उसकी वैल्यू कम होकर कितनी हो गई, 1,91,000। तो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 9,000 रुपए से। 9,000, तो ये 9,000 रुपए हम किस में से रिकवर करेंगे, आईएफआर में से। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आईएफआर कितने का है, 18,000। इस 18,000 में से जितना हमें लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, 9,000, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे 18 में से, और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू राधास कैपिटल, टू गौरीज कैपिटल और टू कबीर्स कैपिटल। ठीक है, तो 18 में से 9 तो चले गए, बचे कितने, 9,000। तो 9,000 इंटू 4/9, 9 से 9 कैंसिल 1, तो पहले का कितना आएगा, 4,000, फिर 3,000 और फिर 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम इसमें, नरेशन हम इसमें लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ वही लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, या रिमेनिंग आईएफआर, बैलेंसिंग आईएफआर, ये भी लिख सकते हैं बैलेंसिंग आईएफआर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग आईएफआर ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक, अब बचता है आपका 4th नंबर का और 5th, बहुत अच्छे दोनों। 5th 4th वाला करते हैं,
मैं इसे रब करती हूँ। यहाँ पे हम फोर्थ कैच करेंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं आपको इसका यूज मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। आपकी जितनी भी एग्जाम्स होंगी आगे चलकर कॉलेज लेवल में, बीबीए में, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। व्हेन मार्केट वैल्यू, केस 4 कर रहे हैं बेटा हम, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। ठीक है, अब आपकी मार्केट में वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख से 2,18,000 हो गई, बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया आपको। आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2 लाख, और अब आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 2,18,000। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम 18,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई तो हम आईएफआर में 18 और प्लस कर दें। नहीं, अगर आपका आईएफआर इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर आपका लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। आपको उसके लिए अलग से एंट्री बनानी होगी। फर्स्ट एंट्री आपकी वही बनेगी, फर्स्ट आईएफआर अकाउंट डेबिट। देखिए, आपको नुकसान नहीं हुआ है बल्कि प्रॉफिट हुआ है। तो पहले तो जो ये आईएफआर आपका बना हुआ है कितना? 18। आप पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राधा, गौरी और कबीर। पूरा लिखिएगा, राधा's कैपिटल, गौरी's कैपिटल एंड कबीर's कैपिटल। फर्स्ट आप ये 18,000 पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके? 18,000 अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 18,000 इंटू 4/9, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। कौन सा केस कर रहे हैं हम? फोर्थ कंडीशन कर रहे हैं। 5 कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन नहीं होंगी। आपको सारी कंडीशन में आईएफआर की सिखा रही हूं। इन्वेस्टमेंट आपने कितने का किया था? 2 लाख, जबकि आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की हो गई है 2,18,000, मतलब 18,000 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो पहले तो ये 18,000 रुपए जो आईएफआर के थे पुराने, वो डिस्ट्रीब्यूट करना, नरेशन लिखना, आईएफआर distributed to partners in old ratio. Then second condition, अब हमें इन्वेस्टमेंट पे 18,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। तो किस चीज पे क्रेडिट हुआ भाई? इन्वेस्टमेंट किया उस पर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये WCR से थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो, है ना। आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुराना, और हमें प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और यदि लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? तो यहाँ पे 2 लाख है और 2,18, तो प्रॉफिट भी 18 का ही हुआ है। अगर मैं यहाँ 2,10,000 कर दूं तो 10,000 का प्रॉफिट। सॉरी, यहां लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट हुआ है वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया। अब आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने सिखाया था कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने ओपन किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो आपको अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा। यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, तो आपको अगली एक और एंट्री बनानी होगी। अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधा's कैपिटल, टू गौरी's कैपिटल और टू कबीर's कैपिटल।
ठीक है, कितने रुपए? 18,000 रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है, तो 18,000 से ही तो वही अमाउंट आ जाएगा 8, 6 और 4। नरेशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ये कौन सा केस हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, कि यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जितने रुपए से वैल्यू बढ़ती है आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपको प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक, लास्ट कंडीशन, फिफ्थ केस। इन 5 कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन नहीं होती बेटा। When market value of investment, when market value of investment is 1,73,000। देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 2 लाख। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण जो प्रॉफिट लॉस होगा तो वो हम आईएफआर में से रिकवर करते हैं, इसलिए हमने आईएफआर अकाउंट बनाया। अब हुआ ये कि आपकी जो वैल्यू कम हुई है 2 लाख से 1,73,000, 2 लाख से 1,73,000, तो आपकी वैल्यू कम हुई 27,000 से 27,000, और आपने आईएफआर केवल कितने का बना रखा है? 18,000। आपने 18,000 रुपए रिजर्व करके रखे थे और आपकी वैल्यू 27,000 रुपए से कम हो गई है। कितने से? 27,000। तो मैं पहले तो वही आईएफआर अकाउंट डेबिट, यहां कितने लिखूंगी? 18, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो 27,000 से हो गई है। आईएफआर आपने कितने का बनाया था? 18, और वैल्यू कम कितने से हो गई इन्वेस्टमेंट की? 27,000। 27,000 कहां से आए बेटा? ये 2 लाख और ये 1,73,000, तो 9,000 रुपए हम यहीं पे और लिखेंगे। किस नाम से? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखिए, जब नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यही डेबिट हो जाएगा। यदि प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन की एंट्री अलग से करेंगे, लेकिन यदि लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यही डेबिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आईएफआर क्या लिखेंगे हम? आईएफआर एडजस्टेड एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ठीक है, आईएफआर आपने एडजस्टेड कर लिया एंड लॉस जो था वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कर दिया। ट्रांसफर टू पार्टनर्स तो नेक्स्ट एंट्री में करेंगे, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आपने लॉस काय में ट्रांसफर किया है? रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट एंट्री एक और बनानी होगी। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगली एंट्री, सेकेंड केस, रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो पार्टनर्स के नाम ऊपर लिखिएगा, राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर राधा के बाद गौरी है, गौरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कबीर है, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन कितने का था? 9,000। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? राधा, गौरी और कबीर, 4, 3 और 2। नरेशन क्या लिखेंगे? लॉस बियर बाय पार्टनर, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो टोटल कितने केस मैंने आपको सिखाए? 5।
सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट केस, नो इंफॉर्मेशन, यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो IFR सीधा सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। यदि इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख का है और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख की थी, ठीक है, तो हमने ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो सीधा सीधा IFR फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड कंडीशन, IFR था हमारा 2 लाख का और इन्वेस्टमेंट हुआ था 1,91,000, तो 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में चले गए और 18 में से 9 माइनस हुए थे, 9,000 आपने लिख लिया होगा ना, मैंने रब कर दिया है, तो 9,000 ट्रांसफर कर दिए। फोर्थ कंडीशन, इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का और आपका नया इन्वेस्टमेंट बढ़कर आ गया 2,18,000, आपको 18,000 से प्रॉफिट हुआ तो आपने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया 18। ये प्रॉफिट की अलग एंट्री बनेगी और पुराने IFR को डिस्ट्रीब्यूट। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपने प्रॉफिट लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी करना होगा। यदि वो क्रेडिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट। यहां रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का और नया इन्वेस्टमेंट जो आप उसकी जो नई वैल्यू आई है इन्वेस्टमेंट की वो 173 है। इन्वेस्टमेंट वही है बेटा, पर 2 लाख की जगह उसकी मार्केट वैल्यू 173 हो गई, तो आपको 27,000 का नुकसान हुआ और आपने सिर्फ IFR कितने का बना रखा था? 18। तो 9,000 रुपए पार्टनर्स को देने होंगे अपनी जेब से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों? IFR में 18 और इन्वेस्टमेंट हुआ 27 का, 9,000 का लॉस, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके पार्टनर्स में। कितना अच्छे से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, आया ना आप लोगों को समझ में? तो IFR बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट एंट्री के साथ मिलेंगे, ठीक है? चैनल को अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो इससे आपका भी बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट? हमें मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, स्टेट, 11, कितने सारी चीजें, इवन कॉलेज, इनकम टैक्स, ठीक है? प्लानिंग बहुत बड़ी है, तो प्लीज मोटिवेट कीजिए। बाय।